आज मैं आपसे बात करने आया हूं सयाटिका दर्द से बचने के उपाय। ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनको सयाटिका अभी हुआ नहीं है और आप चाहते हैं कि सयाटिका से कैसे आप बच पाएं, कैसे आप इस समस्या को होने ही ना दें, या क्या कारण होते हैं जिनसे समस्या होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देवशीष शर्मा है। मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूं और आज मैं आपसे बात करने आया हूं सयाटिका दर्द से बचने के उपाय। तो सबसे पहले केवियट, ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनको सयाटिका अभी हुआ नहीं है और आप चाहते हैं कि सयाटिका से कैसे आप बच पाएं, कैसे आप इस समस्या को होने ही ना दें, या क्या कारण होते हैं जिनसे समस्या होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जिनको सयाटिका हो चुका है वो क्या इलाज करें, उस पर दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, पर ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको सयाटिका अभी हुआ नहीं है। तो सयाटिका है क्या? सयाटिका का मतलब है कमर से लेके पैरों की तरफ कोई ना कोई दर्द जाना, जिसमें कि सुन्नाहट, छन्नाहट, नमनेस, पिन प्रिकिंग, जलन, कमजोरी या फिर अत्यधिक दर्द आपको हो सकता है। हो सकता है ये एक पैर में हो सकता है ये दो पैर में हो, और हो सकता है ये आपको कभी आता हो, कभी जाता हो, कभी कम होता हो, कभी बहुत ज्यादा हो जाता हो। कुछ चीजें हो सकती हैं जिनसे बढ़ सकता है, जैसे आगे झुकना या वजन उठाना। कुछ चीजें हो सकती हैं जिनसे घट सकता है, जैसे रेस्ट करना या दवाई खाना। तो क्या किया जाए जिससे आप कभी सयाटिका के शिकार हो ही ना? सबसे इंपॉर्टेंट बात है वेट कंट्रोल करना। यदि आपको लगता है आप ओवरवेट हैं तो बहुत जरूरी है आप अपने वेट को कंट्रोल करें और रेगुलरली वेट को मॉनिटर करें। इसके लिए बहुत जरूरी है अच्छी डाइट को फॉलो करना। लोग मुझसे कहते हैं मैं एक्सरसाइज करता हूं, वेट कम नहीं होता। वेट एक्सरसाइज से प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत कम होता है। वेट का मेन तरीका है डाइट। अगर आप अच्छी डाइट रख सकते हैं तो आपका वेट कम होगा। अगर आप अच्छी डाइट नहीं रख सकते तो फिर वेट बढ़ता ही जाएगा, कितनी भी एक्सरसाइज आप कर लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है एक पोस्चर में ना रहना। कई सारी जॉब्स ऐसे होती हैं जिसमें कि पेशेंट पूरे दिन डेस्क जॉब या सिटिंग जॉब करता है, एक ही पोजीशन में रहता है, मूवमेंट नहीं कर पाता है। ऐसे होने से रिकरेंट ट्रॉमा स्पाइन को होता है, चाहे लंबर स्पाइन हो या फिर लैपटॉप पे या आप रेगुलर नीचे झुक के काम कर रहे हैं तो सर्वाइकल स्पाइन हो। ऐसे केस में आपको अपने पोजीशंस को चेंज करते रहना है, रेगुलरली एक पोजीशन में बैठने से बचना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है स्मोकिंग ना करना, या आप करते हैं तो उसे छोड़ देना, क्योंकि स्मोकिंग बहुत सीरियसली लिंक्ड है बहुत सारी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से। बहुत सारी स्टडीज में प्रूव हुआ है कि स्मोकिंग करने से स्लिप डिस्क के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। चौथी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है अच्छे पोस्चर को मेंटेन करना। जैसे कि आप बहुत रेगुलरली इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी बैठ रहे हैं तो आपको बैक सपोर्ट अगर ले सकते हैं तो बेटर है। आप ऐसी चेयर्स में ना बैठें जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हों। आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट बेड पे ना सोएं। ये रेगुलरली करने के लिए अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं। बहुत रेगुलरली ऐसी जर्नीज ना करें जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा जर्की ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि वो रिकरेंटली माइनर ट्रॉमा करता है और माइनर ट्रॉमा करते करते स्पाइन वीक होने लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक और अगला पॉइंट जो आ रहा है वो है एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलरली फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं और स्टैटिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मतलब ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें आपको वेट ना उठाना पड़े, आप एक पोजीशन मेंटेन करें जिससे कि ऑलरेडी मसल पे जोर पड़े, स्टैटिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं, स्पेशली अंडर गुड ट्रेन्ड गाइडेंस, जो कि कोई स्ट्रेचेबल ट्रेनर हो, स्ट्रेचेबिलिटी ट्रेनर हो सकते हैं, फ्लोर एक्सरसाइजेस ट्रेनर हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं कि कोई योगा आसन टीचर हो। योगा भी बहुत अच्छा तरीका है अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए, जिसमें कि बहुत स्लो मोशन होता है तो जॉइंट्स को इंजरी भी नहीं होती, और एट द सेम टाइम अच्छे आसन करने पे आपको आराम से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकती है। पर योगा एक दुधारी तलवार है या डबल एज स्वॉर्ड है, जिसमें कि आसनों को डिवाइड किया गया है प्रारंभिक, मध्यमा और उच्च वर्गीय। तो आपको ये आसन खुद नहीं करने हैं। अगर आप मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय आसन करेंगे और शरीर अभी प्रारंभिक आसनों के लिए भी तैयार नहीं है तो हो सकता है स्पाइन में फायदा होने की जगह कमर और टूट जाए। तो इंपॉर्टेंट है कि किसी अच्छे ट्रेन्ड योगा टीचर के साथ ही सीखें, और किसी जो योगा रेगुलरली करता है जरूरी नहीं है वो आपको सिखा पाए। योगा टीचर जिसने टीटीसी कोर्स किया है वो आपको सिखा सकता है, क्योंकि
जो टीटीसी कोर्स होता है उसमें सिखाया जाता है कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से नहीं, जो दूसरा सामने खड़ा है उसकी बॉडी के हिसाब से उसको ट्रेन करें। हो सकता है जो सिखाने वाला है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है तो वो आपको बोले कि आप अपने पैर छू सकते हो, बट अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है और आप ऐसा कोशिश करोगे उसको इमिटेट करने की तो आपकी कमर टूट सकती है या आपको स्लिप डिस्क हो सकती है। तो अच्छी फ्लेक्सिबल एक्सरसाइजेस जरूरी हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई बहुत हैवी वजन उठाना है तो उसे अकेले मत उठाएं, किसी ना किसी की हेल्प लें, सपोर्ट लें। हैवी वजन अकेले उठाने में आपको चोट लग सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैवी वेट से डेडलिफ्ट ना करें, बहुत लो वेट से करें और हो सके तो ना करें, जरूरत नहीं होती डेडलिफ्ट की कोई भी स्पेसिफिक चीज करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कंपटीशन की या किसी स्पेसिफिक चीज की। आई डू नॉट रेकमेंड वेट लिफ्ट टू नॉर्मल पीपल डूइंग द जिम्नेशियम एक्सरसाइजेस। इट इज अ गुड एक्सरसाइज बट जनरली डन इन अ वेरी रॉन्ग वे एंड इसकी वजह से बहुत लोगों को स्लिप डिस्क हो जाता है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे अगर आपको sciatica ऑलरेडी नहीं हो गया है तो आप sciatica से बच सकते हैं और अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं कि आपको sciatica या इस तरह की बीमारियां ना हो। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से कुछ जानकारी मैं आपको दे पाया हूंगा, और अगर आपको ये जानकारी काम की लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको लगता है किसी के काम आ सकता है जो इस तरह की चीजें नहीं कर रहा है, जिसका वेट ज्यादा है, जो 9 to 5 या 9 to 9 की जॉब करता है, तो उनको ये वीडियो शेयर करें, उनको हिम्मत मिलेगी और शायद वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें और एक हेल्दी अच्छी लाइफ को व्यतीत करें। थैंक यू वेरी मच।